शेरू को पुराने बाजारों में घूमना पसंद था। एक दिन वह एक सुनसान गली में बनी एक पुरानी कपड़ों की दुकान पर गया। दुकान में एक महिला बैठी थी जिसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरा भावशून्य था। शेरू ने इधर उधर देखा और महिला से कहा, मुझे कुछ अच्छी साड़ियाँ दिखाइए। महिला ने बिना कुछ कहे एक काली साड़ी निकाली और शेरू की ओर बढ़ाते हुए फुसफुसाई, यह साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है, इसे ले लो। शेरू को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने साड़ी खरीद ली। जैसे ही उसने पैसे दिए और दुकान से बाहर निकला, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हल्की सर्दी थी, लेकिन यह ठंड वैसी नहीं थी। ये एक भयावह ठंड थी जो उसकी हड्डियों तक समा गई। रास्ते में उसे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो सड़क सुनसान थी। शेरू ने अपने कंधे उचकाए और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने साड़ी को खोलकर देखा, लेकिन यह क्या? साड़ी पर हल्के भूरे रंग के धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून हो, और किनारे पर एक नाम उकेरा हुआ था, सुशीला। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुशीला कौन थी? अचानक उसे दुकान की वही महिला याद आई। क्या वह सुशीला थी? लेकिन उसका चेहरा, वह तो जैसे मृत प्राय था। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़की के शीशे पर नाखूनों के खरोंच की आवाज आई। शेरू घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसे आईने में एक छाया दिखी। वह महिला, वही सुशीला। मैं वापस आ गई हूँ। उसकी फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। शेरू चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन बाजार की उस पुरानी दुकान में फिर से एक नई साड़ी रखी गई। इस बार उस पर शेरू का नाम लिखा था।